Night blindness is a type of disease. Which type of disease it is? It is a deficiency disease. So today's our topic is disease. The term disease means not ease, or in another word we can say that the state of being uncomfortable. जब हमें कोई बीमारी होती है तो हम uncomfortable फील करते हैं, है ना. तो डिजीज़ का डेफिनेशन इज़ गिवन इन योर कॉपी, इन योर बुक. A disease is an abnormal condition in which the body is not able to carry out all its function properly. डिज़ीज़ एक वो एबनॉर्मल कंडीशन है जिसमें कि बॉडी हमारी पूरी तरीके से सही तरीके से फंक्शन नहीं कर पाती है. फीवर, पेन, कफ, हेडेक, लूज मोशन वगैरह कुछ डिज़ीज़ हैं. हमारे बॉडी बहुत सारे सिम्टम्स देके, बहुत सारे ऐसे साइन देके ये बताती है कि वी आर सिक. सो देयर आर टू टाइप ऑफ डिजीज़. व्हाट आर दे? फर्स्ट, deficiency disease, and second one is communicable disease. Deficiency disease is a type of disease which is caused due to the deficiency of any type of nutrient. यानी ऐसा डिजीज़ जो किसी भी टाइप के न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से होता है उसको हम डिफिशियंसी डिजीज़ कहते हैं. और डिफिशियंसी डिजीज़ नॉन कम्युनिकेबल होता है, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन ट्रांसफ़र नहीं होता. और ऐसा डिजीज़ जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन ट्रांसफ़र हो उसको हम कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं. So I think we all have understood this. So there are some deficiency diseases given in page number 30. First is night blindness. Night blindness is a type of disease. Which type of disease it is? It is a deficiency disease which is caused due to lack of vitamin A. अगर आपके शरीर में विटामिन ए की कमी होगी तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा और आप प्रॉपरली देख नहीं पाओगे. मीट, फिश, एग, कैरेट, टमाटो, पपाया, ये सारे रिच सोर्सेज हैं विटामिन ए के. ये आप खाओगे तो बॉडी में जो डिफिशियंसी है वो ख़त्म होने लगेगी. बेरी एक वो डिज़ीज़ है डिफिशियंसी डिज़ीज़ जो कि विटामिन B1 की कमी से होती है, जिसके वजह से हार्ट के मसल अफेक्टेड होते हैं, पर्सन के नर्व्स अफेक्टेड होते हैं. जो अफेक्टेड पर्सन है वो काफ़ी वीक फील करता है. मिल्क, मीट, एग, नट्स, सीरियल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, ये कुछ जो हैं वो विटामिन बी के रिच सोर्सेज हैं. अगर आप इसे लोगे तो आपके बॉडी में विटामिन B1 की डिफिशियंसी नहीं होगी. आफ्टर दैट स्कर्वी जो है वो एक इस तरीके का डिफिशियंसी डिजीज़ है जो कि विटामिन सी के डिफिशियंसी से होता है. और ये जब किसी को होता है तो वो इंसान की गम्स ब्लीड करते हैं, जॉइंट्स स्वोल हो जाते हैं. और इसका सोर्स है, आप फुलफिल कैसे कर सकते हो, तो इसका सोर्स है व्हाट, सिट्रस फ्रूट्स जैसे आंवला, टोमेटो, लिफी वेजिटेबल मीन्स ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स. ये सारे कुछ ग्रीन रिच सोर्सेज है विटामिन सी के, स्पेशली द साइट्रस फ्रूट. रिकेट जो कि विटामिन डी की डिफिशियंसी से होता है और इसमें इंसान की जो बोन है, जो अफेक्टेड पर्सन है उसका बोन सॉफ्ट और वीक हो जाता है और बेंड भी हो जाता है, जैसा आप पिक्चर में देख रहे हो रिकेट का. तो इसका मेजर डाइटरी सोर्स फिश लिवर ऑयल है या फिर सनलाइट में आप सुबह के सनलाइट को लो तो उसमें विटामिन डी होता है. गोइट्रे मीन्स उसके लाइट से हमारे बॉडी में विटामिन डी सिंथेसाइज होता है. फिर गोइट्रे जो कि आयोडीन की डिफिशियंसी से होता है, तो ये गले में होता है, इसको घेंगा रोग भी कहते हैं. इसमें जो इंसान अफेक्टेड होता है उसके थायराइड ग्लैंड जो है वो स्वोल करने की वजह से ये नेक एरिया जो है वो स्वोल कर जाता है. इसमें आयोडाइज्ड सॉल्ट, सी फूड, ऐसी चीज़ें आप खाएं तो आपको गोइट्रे नहीं होगा. मीन्स आयोडीन रिच फूड खाने चाहिए, इसलिए कहता है ना आयोडीन युक्त नमक लीजिए, है ना. नाउ नेक्स्ट वन इज़ अनीमिया. अनीमिया जो है वो आयरन की कमी से होता है. आयरन की डिफिशियंसी अगर डाइट में हो तो अनीमिया नाम की बीमारी होती है. और एनेमिक पर्सन जो होते हैं वो येलो स्किन हो जाती है उनकी और बिल्कुल थकान उनको लगने लगता है. और इसको अगर आपके बॉडी में आयरन की कमी है तो फिर आप क्या खाएं? फ़िश, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, एग, मीट, ये कुछ गुड सोर्सेज हैं जो आपको आयरन प्रोवाइड कराते हैं. कुछ दूसरे कॉजेज़ हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के. ये तो हैं कि डिफिशियंसी, न्यूट्रिएंट की अगर डिफिशियंसी हुई तो ये डिजीज़ हो सकते हैं, लेकिन इसके अलावा और क्या कारण डिफिशियंसी डिजीज़ के होने के? तो फर्स्ट पोल्यूशन. अगर एयर में पोल्यूशन है तो इसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो सकते हैं. कुछ बैड हैबिट्स जैसे स्मोकिंग, टबैको च्यूइंग, कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, उसके बाद ये सारी चीज़ें जो बैड हैबिट्स हैं जैसे स्मोकिंग हो गया,
टबैको चबा रहे हैं वो हुआ, अल्कोहल का कंजम्पशन कर रहे हैं, तो इसके वजह से क्या होता है, कैंसर जैसी चीज़ें भी होती हैं विच इज़ नॉन कम्युनिकेबल बट डेंजरस टू। अगर आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खा रहे हो तो आपको हार्ट डिजीज़ हो सकती हैं, डायबिटीज़ हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, विच इज़ अ टाइप ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, बट अगेन these all diseases are harmful and these are not related to any kind of nutrient. Okay, so there are some type of diseases which is not related to the deficiency of nutrient, but it is a non-communicable disease. So now the next one is communicable disease. So what is communicable disease? So the disease that transfer from one person to another person. ऐसा बीमारी जो एक इंसान से दूसरे इंसान को फैलता है उसको हम डिफिशियंसी डिजीज़ कहते हैं। इसमें माइक्रोब्स, ये जर्म्स की वजह से होते हैं, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होते हैं ये, और ये माइक्रोब्स हमें नॉर्मली नहीं दिखते, इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ कुछ डिजीज़ के नेम दिए हुए हैं जो कि हमें कुछ सर्टेन काइंड ऑफ माइक्रोब्स की वजह से होता है। जैसे वायरस से होने वाले डिजीज़ को एयरबॉर्न डिजीज़ कहते हैं, जैसा आजकल कोविड फैला हुआ है, दैट इज़ कॉज्ड ड्यू टू अ वायरस एंड इट इज़ एयरबॉर्न टू। ओके, एंड बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज़ वाटरबॉर्न डिजीज़ होते हैं। ओके, एंड प्रोटोजोआ से होने वाले डिजीज़ जो हैं वो वेक्टरबॉर्न डिजीज़ होते हैं। एंड द थिंग इज़ कि चलो बीमारी हो रही है, किसी को मानो हो गई, तो अब आप कैसे उससे बच सकते हो? व्हाट आर द प्रिवेंशन? हाउ डू यू प्रिवेंट द कम्युनिकेबल डिजीज़? सो द थिंग दैट वी नीड टू डू इज़ वी हैव टू फॉलो द रूल ऑफ पर्सनल हाइजीन। मीन्स हमें अपने आप को, अपने आसपास के सराउंडिंग को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। ठीक है, फिर डिसइंफेक्टेंट का इस्तेमाल करें, घर साफ़ सफाई में बाथरूम एंड टॉयलेट को साफ़ करने के लिए डिसइंफेक्टेंट का इस्तेमाल करें, जैसे फिनाइल वगैरह आता है। फिर जो भी गार्बेज है उसको डिस्पोज़ करना है तो ध्यान रखें कि अपने घर के अगल बगल जमा ना होने दें, क्योंकि उसमें कॉकरोचेज़, मॉस्किटोज़, हाउस फ्लाइज वगैरह ब्रीड करते हैं एंड फिर डिजीज़ फैल सकता है। फिर आप क्या कर सकते हो कि जो ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए वाटर है उसको आप बॉयल करके फ़िल्टर करके पी सकते हैं। अनकवर्ड फूड को अवॉइड करें खाना, कोशिश करें कि जो कवर्ड फूड है वही खाएं, तो स्टेल फूड ना खाएं, तो जो ठेले वगैरह पे मिलता है वो नहीं। और अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसको पहले तो आप आइसोलेट करें, जैसा आजकल आप लोग देख रहे हो कोविड के केस में भी हो रहा है कि अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसको आइसोलेट करें, क्योंकि वो ज़्यादातर चांस होते हैं फैलने के। सेकेंड थिंग कि उसको ज़्यादा रिस्क होता है इन्फेक्शन का भी। ठीक है, तो जो पेशेंट है उसको भी रिस्क होता है, सो उसको आइसोलेट करके रखें, अलग रखें जब तक वो रिकवर नहीं हो जाता। दैन डिसइंफेक्टेंट का इस्तेमाल हमारे क्लोथ्स के लिए भी करना चाहिए, अपने क्लोथ को डिसइंफेक्ट करते रहना चाहिए, यानी धुलते रहो, आयरन करते रहो। ठीक है, फिर वैक्सीनेशन लो। वैक्सीनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टिल नाउ वी हैव नॉट डिस्कवर्ड येट, वी हैव नॉट फाउंड अ पर्टिकुलर वैक्सीन फॉर COVID-19, बट एज सुन एज वी विल then we can move freely as we earlier used to. But right now about the vaccination, that is very important to prevent any kind of communicable disease. So that's it. I think we have completed this whole chapter.